बाद अखिलेश से मिलाया हाथ। लोकसभा चुनाव में राजभर बीजेपी की बढ़ा सकते हैं मुश्किलें। अखिलेश यादव से हाथ मिलाने के बाद बीजेपी आई टेंशन में। क्या यूपी की सियासत में फिर होने वाला है बड़ा खेल? एनडीए छोड़ सपा में शामिल हो जाएंगे राजभर। अखिलेश की राजभर से मुलाकात के बाद यूपी की राजनीति में हलचल हुई तेज। चलिए आपको बताते हैं राजभर ने अखिलेश से हाथ क्यों मिलाया। इन दिनों लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। इस बीच यूपी में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र भी चल रहा है। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी ओपी राजभर की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सभी पार्टियों की नजर ओपी राजभर पर बनी हुई है। एक और जहां बीजेपी के मंत्री पद की उम्मीद लगाए ओम प्रकाश राजभर को डिजिटल कॉरिडोर के लोकार्पण के दौरान खड़े हुए देखा गया, वहीं दूसरी तस्वीर में उन्हें सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुस्कुराते हुए मिलते देखा जा रहा है। एक और जहां विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सपा विधायकों को महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर के मुद्दे पर नारेबाजी करते और सरकार को घेरते देखा जा रहा है, वहीं राजभर और अखिलेश की इस तरह से मुलाकात ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जानकारी के अनुसार विधानसभा में एंट्री करते ही नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने अपने बगल से जा रहे ओपी राजभर को आवाज देकर रोक लिया, जिसके बाद दोनों ही नेता बड़ी ही गर्मजोशी से आपस में मुलाकात करते नजर आए। सामने आई तस्वीर में अखिलेश और राजभर को आपस में हाथ मिलाकर मुलाकात करते देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर अखिलेश और राजभर की मुलाकात की इस तस्वीर के सामने आने से साथ ही कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक और राजनीति से जुड़े कुछ लोगों का मानना है कि अखिलेश लोकसभा चुनाव से पहले दूसरे दलों के साथ तालमेल बिठाकर बीजेपी के खिलाफ एक होने और ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राजभर हाल ही में सपा का दामन छोड़ एनडीए में शामिल हुए हैं। अखिलेश के इस तेवर से बीजेपी को खतरा बढ़ सकता है। फिलहाल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को विपक्षी दलों को आड़े हाथे लेते देखा गया। इस दौरान वे खासतौर पर सपा को निशाने पर लेते नजर आए। उन्होंने कहा कि सदन चर्चा के लिए बना है और सरकार बाढ़ और किसानों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष का काम सिर्फ हल्ला करना और चिल्लाना ही रह गया है। और वहीं मणिपुर मामले पर बोलते हुए राजभर ने कहा कि यह मुद्दा लोकसभा और मणिपुर की विधानसभा के लिए मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में हमें इस बात पर चर्चा करने की जरूरत है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को कैसे राहत प्रदान की जाए या किसानों को पानी की आपूर्ति करके फसल उगाने में कैसे मदद की जाए। इस बात पर चर्चा होनी जरूरी है। राजभर ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि सपा को किसानों, युवाओं और बेरोजगारों की कोई परवाह नहीं है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि सरकार मौजूदा समय में विपक्ष के हर बिंदु पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन विपक्ष सोच रहा है कि चर्चा करेंगे तो फंस जाएंगे। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के साथ जो धोखा किया उसका खुलासा हो जाएगा, इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग चर्चा से पीछे भाग रहे हैं। अब ये समझने वाली बात होगी कि एक तरफ राजभर बीजेपी की वाहवाही कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी से छुपकर अखिलेश यादव से हाथ मिला रहे हैं। राजभर को यूं ही दल बदलू नेता नहीं कहा जाता। राजभर अपने फायदे के लिए कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में चले जाते हैं। आप सभी को क्या लगता है, क्या राजभर इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम करेंगे